हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो सारा काम मैंने किया, ये मैंने यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए किया था। अब मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा पहले यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसको करके फिर हम चलेंगे आगे। अगर उस यूनिफॉर्म मोशन में एक्सलरेशन होगा तो वो कैसी बन जाएगी, राइट? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, राइट बच्चों? मुझे क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। सपोज करो एक पार्टिकल है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ। सपोज ए और बी दो पॉइंट हैं जो वो रास्ते में जा रहा है। पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशन है ओरिजिन से x1 है, और पॉइंट बी की जो पोजीशन है वो ओरिजिन से x2 है। अगर मैं टाइम की बात करता हूं, यहां टाइम t1 है बच्चों और यहां टाइम t2 है। व्हाट आई एम सेइंग, एक पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, राइट? ए और बी दो इंस्टेंट है एट टाइम t1 एंड t2, और उनकी पोजीशन कितनी है? x1 माइनस x2। देन व्हाट विल बी v एवरेज? मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन है। इन यूनिफॉर्म मोशन v एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम, लेकिन यहां मैं इजीली निकाल सकता हूं v एवरेज। तो उसका नाम क्या होगा? नाम तो उसका वेलोसिटी ही होगा। नाउ आई हैव टू बी लिटिल बिट मोर कॉशियस while representing the alphabets, sorry, notations. तो v is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1, और x2 minus x1 is equal to v bracket begin t2 minus t1 कि जो डिस्प्लेसमेंट है that is equal to velocity into time taken. Now अब मैं एक और चीज यूज करने जा रहा हूं यहां पर। अभी मैंने क्या कहा, यहीं से टाइम t जीरो काउंट किया है, यहीं से x जीरो काउंट किया है मैंने, तभी मैंने कहा ना ये x1 और ये x2 है। सपोज मैंने ओरिजिन जो है यहां शिफ्ट कर दी है, ओरिजिन जो है मैंने यहां शिफ्ट कर दी है एट पॉइंट ए। व्हाट विल हैपन नाउ? इट मींस जो ऑलरेडी ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, मोशन तो यहां से स्टार्ट हुई है मेरी, उसको हम x0 से नोट करेंगे। टाइम मेरा जीरो यहां पर हो गया बच्चों, ठीक है? ये डिस्टेंस कितना आ गया? x0 आ गया। तो मुझे चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी? पॉइंट ए के ऊपर दोबारा फिर मैं फिगर बना रहा हूं यहां पर। ये फिगर मेरी बन गई है, ये पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर टाइम जीरो है मेरे पास अब, तो डिस्प्लेसमेंट जितना ऑलरेडी पहले था वो x0 बन गया है, राइट? और बी पॉइंट है, पहले मेरे पास यहां दो पॉइंट थे, ओ के बाद ए और बी, तो मैंने कहा t1 t2। अब तो ए के बाद एक ही पॉइंट रह गया, तो दिस पॉइंट इज सपोज आफ्टर टाइम t, जीरो पर ये है, टी पर ये है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड सपोज x हो जाएगा। इट मींस ये x0 है और ये आपका x है। इज इट क्लियर? और रिपीट करना मुझे, तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? इफ ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस इज शिफ्टेड टू पॉइंट ए, देन एट ए मुझे चेंजेस क्या करनी पड़ेगी? इफ ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस इज शिफ्टेड to point A, comma, then at A क्या हो जाएगा बच्चों? x1 बराबर x0 हो जाएगा एंड t1 बराबर 0 हो जाएगा। B इज ए पॉइंट आफ्टर टाइम t, B जो पॉइंट आ रहा है वो आफ्टर टाइम t आ रहा है बच्चों, कॉमा, देन एट बी। बी पर क्या होगा बच्चों? x2 बराबर x बन जाएगा एंड t2 बराबर क्या बन जाएगा? t बन जाएगा। ये चेंजेस इस इक्वेशन में कर दो, ठीक है बच्चों? वो चेंजेस कहां करो? उस इक्वेशन में कर दो। करके देखते हैं क्या बनती है चेंजेस। इसको बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। अब चलो मैं हेडिंग को तो रब कर सकता हूं क्योंकि वो तो जस्ट एक स्टार्टिंग के लिए होता है हमेशा। चेंजेस करो भाई, यहां पर क्या बन जाएगा? ये
एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी इंटू टी माइनस जीरो, और डिस्प्लेसमेंट एस बराबर है वी इंटू टी। मैंने बेसिकली आपकी ये 9th क्लास की शेप को लाने के लिए ये चेंजेस किए हैं सारी। व्हाट आई एम सेइंग, मैं बार बार कह रहा हूं ये चैप्टर मैं 9th क्लास में पढ़कर आया हूं, बट विद सम यू कैन से रेस्ट्रिक्शंस की मोशन मेरी सिर्फ यूनिफॉर्म थी, तो उस मोशन में मेरे पास एस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम था, और यू यूज द वर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वर्ड आप यूज कर आए हो। तो ये शेप देने के लिए इसको मैंने ये चेंजेस किए हैं इसके अंदर, और ये चेंजेस मेरी अब आगे भी चलेंगी, ये चेंजेस मेरी आगे भी चलेंगी। तो कोई डाउट हो बच्चों यहाँ पर आपको वेलोसिटी में डाउट हो? अब मुझे क्या करना है, इस मोशन की करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखनी है मुझे? करैक्टरिस्टिक्स, कि भाई क्या होंगी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की मुझे बात करनी है बच्चों। अगर मेरे पास मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, नंबर 1 क्या होगा भाई? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे दोनों, पहली बात। नंबर 2, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, आर सेम। यही आपकी एवरेज स्पीड होगी, यही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, सब सेम हो जाएगी बच्चों। नंबर 3, देखो मैंने जब टाइम का ओरिजिन यहां शिफ्ट कर दिया तो क्या मेरी मोशन में फर्क पड़ा? कुछ, वही गैप था, सिर्फ नाम ही चेंज हुआ, गैप तो वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है गैप का। ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन है वो आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। क्या लिख रहा हूं मैं? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन डज नॉट इफेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, राइट बच्चों? देख लो डाउट हो उसके अंदर। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड राइट तो वेलोसिटी पॉजिटिव है टुवर्ड राइट, एंड टुवर्ड लेफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों? नेगेटिव है। तो राइट में वेलोसिटी पॉजिटिव है और लेफ्ट में वेलोसिटी क्या है बच्चों? नेगेटिव है। ये नंबर 4 हो जाएगा आपका, देख लो, यहां तो कोई डाउट हो बच्चों, ठीक है? अगर मेरे पास मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यही हमारा फर्स्ट लॉ बन जाएगा आगे जाके, यूनिफॉर्म मोशन। देख लो बच्चों, अगर मेरे पास मोशन यूनिफॉर्म है तो मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है? कोई डाउट हो इसके अंदर बेटा? ये करैक्टरिस्टिक्स है मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन की, जो मुझे मोशन टोटली पढ़नी है, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है बच्चों? आगे चल सकते हैं, आगे चल रहे हैं। आगे देखो, मुझे अब वेलोसिटी टाइम और एक्सटी ग्राफ स्टडी करना है यूनिफॉर्म मोशन का। मुझे पहले पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर मुझे पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ। दो पढ़ने हैं भाई, एक तो पोजीशन टाइम और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों पढ़ने हैं बच्चा। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करनी है मुझे पहले। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन चेंजेस मैंने स्टार्ट किया ओरिजिन से, दिस इज एक्सटी ग्राफ। एंड वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी विल नॉट चेंज, दिस इज माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। velocity, here is time, here is time, here is position और distance या displacement एक ही बात है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है पोजीशन। अगर यहां पर 2 पॉइंट सपोज कर रहा हूं मैं A और B ओवर द ग्राफ एट ए टाइम T1 एंड एट ए टाइम T2, व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ? एरिया अंडर ग्राफ क्या बन जाएगा? इसको नाम दे दो बेटा A डैश, इसको नाम दे दो B डैश, इज इक्वल टू A डैश B डैश B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? A डैश इंटू A डैश B डैश। व्हाट इज A डैश B? व्हाट इज A डैश B डैश? T2 माइनस T1, पढ़कर आए हो अभी आप, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। यहीं से स्टार्ट की थी मैंने मोशन अपने,
इधर आ जाओ भाई, व्हाट इज स्लोप, ये पॉइंट अगेन एक पॉइंट ए सपोज कर लो, एक पॉइंट बी सपोज कर लो, ये टाइम t1 के ऊपर है और ये टाइम t2 के ऊपर है, इस समय पोजीशन x1 है, इस समय पोजीशन x2 है। व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप मैं पढ़ चुका हूं, टेंजेंट थीटा, इसको c मान लो बच्चों, इज इक्वल टू BC बाई AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये क्या होता है, वेलोसिटी होती है। इट मीन्स स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ मोशन इन केस ऑफ पोजीशन टाइम, इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये जब मैं आगे जाके, अभी तो मैं नहीं कर रहा यहां पर, मैं आगे जाके मैंने एक ग्राफ के न्यूमेरिकल्स का एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ है इस चैप्टर के लिए, तो वहां मैं सारे ग्राफ डिस्कस करूंगा। यहां मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि अभी आपके एक थ्योरी में टॉपिक आएगा कि मैं अभी मतलब इन ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ आगे इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये मुझे यूज करनी पड़ती है थ्योरी के अंदर, इसलिए मैंने इनको यहां किया है। अदरवाइज आगे जाके मैंने एक फुल टॉपिक बनाया हुआ है ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो वहां जाके दोबारा फिर इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां मुझे इंट्रोडक्शन देनी थी, इंट्रोडक्शन मुझे बीच में यूज करने पड़ते हैं। कोई डाउट तो बच्चों इसके अंदर? तो दिस इज माई यूनिफॉर्म मोशन, मैंने क्या किया, आपका यूनिफॉर्म मोशन किया है बच्चा। इसमें कहीं पर भी एक्सलरेशन नहीं था, मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, नो एक्सलरेशन। तभी मैंने कह दिया लास्ट में, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब मुझे इसके अंदर एक्सलरेशन भी डालना है, अब मुझे इसके अंदर एक्सलरेशन भी डालना है। अब जब एक्सलरेशन भी डाल दूंगा, मान लो मेरा एक्सलरेशन कांस्टेंट है, एक 9th क्लास का मेरा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, 9th में पढ़ा था मैंने ये। सपोज इनिशियल 0 है, a बराबर 5 है, तो आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी 5, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी 10, आफ्टर 3 15, मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी तक मैंने क्या करा है, अभी तक मैंने क्या किया है, योर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन हो जाएगी। अगर मेरी वेलोसिटी बाय अनइक्वल अमाउंट चेंज कर रही है तो मेरी वो क्या हो जाएगी, हाँ जी, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन हो जाएगी। अगर वो बराबर से चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड, और अगर बराबर नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड। तो फिर मुझे ये कौन बताएगा कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं है, मुझे कौन बताएगा ये मुझे बताएगा एवरेज एक्सलरेशन बताएगा। एवरेज अगर मुझे पता है तो फिर मैं इंस्टेंटेनियस भी चेक करूंगा। अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर आ रहे हैं फॉर ऑल इंटरवल ऑफ टाइम तो मेरी मोशन बच्चों वो यूनिफॉर्म है। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो मेरी मोशन वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है। अगर बराबर आ रहे हैं तो मेरी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो मेरी मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है। तो मुझे क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट मुझे डिस्कस करना है एवरेज एक्सलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। तो मुझे क्या डिस्कस करना है बच्चों, एवरेज एक्सलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन, जैसे मैंने अभी मतलब लास्ट लेक्चर में, अभी इन द सेंस लास्ट लेक्चर हमने जो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का किया था, वहां मैंने कहा था द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is a measure of velocity. In the same way, the time rate of change of velocity of object is a measure of acceleration. The time rate of change of, what I am saying, the time rate of change of velocity is a measure of acceleration. तो मुझे क्या निकालना पहले, एवरेज। इट इज डिफाइंड एज, सेम डेफिनेशन बिल्कुल जैसे वेलोसिटी की थी, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी to the time taken, to the time taken. So what is A average? That is V2 minus V1 divided by T2 minus T1. वेक्टर आएंगे बेटा, सबके ऊपर ध्यान रखना। अगेन मेरे पास एक कर्व है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दिस इज टुडे इज माय VT ग्राफ, VT ग्राफ। यहां पर वेलोसिटी V1 है बच्चों,
यहाँ वेलोसिटी v2 है, ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। तो मैंने क्या किया, ए बी को ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉट किया सी। व्हाट इज दिस थीटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होगा बच्चों, बी सी बाय ए सी होगा। व्हाट इज बी सी, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो हाँ जी बच्चों क्या आ जाएगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है या डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, एक ही बात है, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इट मींस व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको एग्जैक्टली सेम वर्ड है मेरे पास, जैसे मैंने एवरेज वेलोसिटी में कहा था कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, ए एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर ये लिमिट है तो ये बन जाएगा ए आई एन एस टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये आएगा डी वी बाई डी टी। अगर आपको उसकी डिटेल डिस्कशन देखनी है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो आप मेरा, उसमें मैंने जब एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाई है तो मैंने बहुत सारे ग्राफ बनाए वहां पे इसको क्लियर करने के लिए। मैं यहां पर भी थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं, क्योंकि आप ये पहले मैंने कहा ये पॉइंट ए और बी है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं पॉइंट बी को उठाकर यहाँ ले आया तो मेरे पास क्या हो गया, ये कम हो गया। नेक्स्ट ग्राफ में मैंने क्या किया, इसको और नज़दीक ले आया तो ये और छोटे हो गए हैं। अल्टीमेटली मैं उस पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, पॉइंट ए पर। तो जब पहले मेरे पास ये ए और बी थे, फिर उठा के नीचे ले आया B1 पे और नज़दीक ले आया, अल्टीमेटली उसी पॉइंट पे पहुंच गया मैं। अब जब मैं पॉइंट पे पहुंच गया हूं, इस पॉइंट का स्लोप दैट इज टेंजेंट थीटा, वो क्या है, डीवी बाई डी टी है। ये मैंने निकाला है आपके मैथमेटिकल टूल्स में, जब मैंने बात की कैसे लाइन को प्लॉट करेंगे, लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, वहां पर मैंने बताया हुआ है कि टेंजेंट एट ए पॉइंट गिव्स रेट ऑफ चेंज, दैट इज अगर वो पोजीशन टाइम ग्राफ है तो dx बाई डी टी है, अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो dv बाई डी टी है, अगर वो y एक्सिस और x एक्सिस है तो वो dy बाई डी एक्स है। वहां बताया मैंने, बिल्कुल आपके मैथमेटिकल टूल्स के अंदर मैंने बताया कि टेंजेंट एट ए पॉइंट गिव्स रेट ऑफ चेंज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। टेंजेंट एट ए पॉइंट गिव्स रेट ऑफ चेंज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इन द सेम वे व्हाट इज ई इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, दैट इज ई इंस्टेंटेनियस। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे जैसे मैंने एवरेज वेलोसिटी, उसको मैंने अपना डिस्कशन थोड़ा मैंने इसमें मतलब यू कैन से ब्रॉडर व्यू रखा था, तो वही चीजें दोबारा फिर रिपीट करनी है मुझे, तो देयर इज नो यूज ऑफ रिपीटिंग दोज थिंग्स। तो मैंने सिंपल कर दिया है कि एवरेज है, अगर इसी पॉइंट पे आ जाओगे, वहां टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने पॉइंट के लिए, ये इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, दिस इज dv बाई डी टी, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज dv बाई डी टी। ये तो थीटा बन रहा है, नीचे थीटा 1 बना लो, तो ये जो थीटा 1 है टेंजेंट ऑफ थीटा 1, जो टेंजेंट ऑफ थीटा 1 है दैट इज dv बाई डी टी। जैसे मैंने लास्ट उसमें अपने लेक्चर में जब मैंने एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, वहां मैंने dx बाई डी टी को क्या कहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा था। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब इन चीजों को क्लियर करने के लिए मुझे न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे बेटा, एक दो पहले न्यूमेरिकल करते, थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट की। इसको रब कर रहा हूं बच्चों में, अब न्यूमेरिकल से कुछ चीजें क्लियर होती हैं हमेशा। मेरे पास न्यूमेरिकल है x इज इक्वल टू 3t³ माइनस 4t स्क्वायर, सॉरी प्लस 4t स्क्वायर माइनस 6। एक मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, फाइंड, क्या निकालना है मुझे भाई, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना भी, एक तो मुझे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। और कहां पर निकालना है, क्योंकि जब इंस्टेंट की बात करनी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, क्योंकि जब मैं देखो जब मेरी मोशन होगी तो टाइम आगे बढ़ रहा है, तो ये टाइम 1 है, ये 2 है, ये 3, तो निकालना कहां पे है, जहां निकालना है वहां टेंजेंट प्लॉट करना है बेसिकली मुझे, ये फिजिकल मीनिंग है इसका, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। नेक्स्ट निकालना है मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन किस किस चीज में, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक निकालना है मुझे एवरेज। दो काम करने हैं भाई मुझे,
दोनों काम अलग अलग करता हूं भाई मैं। मेरे को पोजीशन दी है, व्हाट इज वेलोसिटी dx बाई डी टी, अंडरस्टूड है, ये वेक्टर तो अंडरस्टूड है। 9t² प्लस 8t, फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, वो क्या आ जाएगा, AINST dv बाई डी टी कितना बन जाएगा, 18t प्लस 8 आ जाएगा। मुझे कहाँ निकालना है, t1 पे, तो AINST मुझे कहाँ निकालना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये आ जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है बच्चों, चेक कर लो। नेक्स्ट निकालना है एवरेज एक्सलरेशन, कहाँ, व्हाट इज एवरेज, ए एवरेज, फॉर्मूला क्या है बच्चों उसका, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t। व्हाट इज v2, v2 कह रहा है वो आपको 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पे निकालनी है v2 तो, और v1 निकालनी है आपको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, टाइम हो जाएगा 2 माइनस 0। वेलोसिटी आपकी आई है बच्चों, वेलोसिटी ये आ गया वेलोसिटी 9t² प्लस 18t, t इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या बन जाएगी, 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, ये तो बन जाएगी 2 के ऊपर, माइनस 0 पे 0 हो जाएगी बच्चों, 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 36 प्लस 16 52 डिवाइडेड बाय 2, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, मोशन कैसी है आपकी, ये एक्सेलरेटेड है यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है बच्चों, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये 26 और 26 तो बराबर आ रहे हैं, चेक कर लो, 26 और 26 बराबर आ रहे हैं, तो क्या ये दो वैल्यूज बराबर देख के मैं कह सकता हूं कि मेरी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। हाँ जी बच्चों, कह सकता हूं क्या, क्रॉस चेक कर लें इसको। अब ये तो मैंने कहा निकाली 0 से 2, अब 0 से 3 निकाल लें जरा, ये थी 0 से लेकर 2 सेकंड तक, अब 0 से 3 निकाल लें जरा, क्या बन जाएगी वो, 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा 9 9 से 81 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 9, कितना बन जाएगा बेटा ये, 9 9 से 81 प्लस सॉरी 8, ठीक है 8 3 से 24, कितना बन जाएगा बच्चों ये 100 5 बाई 9, 9 1 सा कितना आ गया, 9 1 सा 1, 15 आ गया, अगेन 9 1 सा 6 बच गया, 9 6 सा 54, 6 9 6 सा 11.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है भाई। तो बता दो ये एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास 0 से 2 सेकंड में तो बराबर आ रहा है, 0 से 3 सेकंड में बराबर नहीं आ रहा भाई ये, तो क्या करें अब इसको, क्या बोलें इसको, तो इसका मतलब ये मोशन मेरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं है। अगर 2 की बात कर रहा हूं तो बराबर आ रहे थे इंस्टेंटेनियस हो रही है, लेकिन 3 की तो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे बराबर मेरे, इसलिए नहीं आ रहे, आप चेक करो ध्यान से, मेरे पास एक्सेलरेशन में भी टाइम आ गया है, मींस एक्सेलरेशन फर्दर बढ़ रहा है अभी विद टाइम। अगर टाइम 1 सेकंड है तो एक्सेलरेशन 0 है तो 8 है, 1 है तो 18 प्लस 8 26 है, अगर 2 है तो 36 प्लस 8 44 है, मींस मेरा एक्सेलरेशन ही बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अगर 2 वैल्यूज बराबर आ गई हैं तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इस इंटरवल पे चांस की बात है बराबर आ गई हैं, तो मेरा ये अब मेरा न्यूमेरिकल नेक्स्ट यही बनेगा कि मुझे ये बताना है कि ये मेरी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो यहां मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने ए निकाला, ए में टी आ गया, मींस ए इज टी टाइम डिपेंडेंट, तो अगर वो टाइम डिपेंडेंट होगा दैट कैन नेवर बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है जी बच्चों, क्लियर है न्यूमेरिकल ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, नेक्स्ट है, इसको रब कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है। x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ एन टी, मतलब जो मेरे पास मैंने क्या कहा कि जो फंक्शन है मेरा कॉस का वो आपका, मैं यहां छोड़ सकता हूं लेकिन चलो कांस्टेंट, क्योंकि इसको जनरलाइज कर लेते हैं,
क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ एन टी प्लस के। x आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, बाकी सब कांस्टेंट है, a n k कांस्टेंट है, a n k आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है भाई। x डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है बच्चों, टाइम, राइट। मुझे ये बताना है इज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉट। तो सबसे पहले dx बाई dt निकालो बच्चों, वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी dx बाई dt। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एन टी प्लस के। अब इसका डिफरेंशिएशन साथ में आएगा इन टू एन। अब ये रूल सारे मेरे इंटीग्रेशन के हैं, ये मैं पढ़ चुका हूं इन द चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स का। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन का आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर है, वहां चेक कर सकते हो आप। लेकिन वैसे भी बता रहा हूं आपको, कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा पहले माइनस साइन और फिर इसका डिफरेंशिएशन एन बन जाएगा। तो दैट विल बी माइनस ए एन साइन ऑफ एन टी प्लस के, दैट इज वी। फर्दर डिफरेंशिएट करो डी वी बाई डी टी, ये क्या होता है बच्चों, एक्सलरेशन। तो माइनस ए एन साइन का बन जाएगा कॉस एन टी प्लस के और इसका डिफरेंशियल इंटू एन साथ में आ जाएगा, ये सॉल्व के बरकर बन जाएगा ए एन स्क्वायर कॉस ऑफ एन टी प्लस के, राइट। ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ए और ये सारा कॉस क्या है, ये तो कौन एक्स है, तो माइनस एन स्क्वायर एक्स आ गया भाई। ये आ गया बच्चों मेरे पास एक्सलरेशन, क्या आ गया मेरे पास, ए एन स्क्वायर एक्स आ गया बच्चों। अब बता दो ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन है या नहीं। मैंने तो अब ये फॉर्म में जाके यूज करूंगा, आपका एक चैप्टर आएगा वेव मोशन वाला। तो यहां मैंने क्या कहा है कि जब मैं आगे चल रहा हूं तो मेरी मोशन द्वारा, फिर वहीं आ गया बेसिक के ऊपर, जब मैं चल रहा हूं तो मेरी जो पोजीशन और टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट आ गया। अगर पोजीशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, पोजीशन बढ़ गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मींस नॉन यूनिफॉर्म। अदरवाइज मैंने इसको रीशेप किया है, टाइम आता रहा ऊपर वाले में, टाइम डिपेंडेंट है ये, विद टाइम क्या होगा, चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई। कौन सा है ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बच्चों। आर यू गेटिंग इट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है ये, इट इज योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो। मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे मैंने जान के वो दिया था जहां पे वैल्यूज बराबर आए। मैंने क्या किया, आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज निकाला और टाइम इंटरवल वो दिया जहां वो बराबर आ रहे थे। तो मुझे वहां से अपने माइंड में मिसकंसेप्शन नहीं क्रिएट करनी है कि अगर मान लो एवरेज और इंस्टेंट बराबर आ गए हैं, वो मैंने डेफिनेशन क्या है, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम अगर सेम आ रहे हैं, कोई भी इंटरवल काउंट करो सेम आने चाहिए। लेकिन जब मैंने 3 को लिए 2 की बजाय तो चेंज हो गया था। इट मींस मेरा एक्सेलरेशन क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। और मैंने वैसे भी आपको बताया, अगर आपने चेक करना है, अगर एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है वहां पर पोजीशन आ रही हो या टाइम आ रहा हो, क्योंकि मेरा जो मोशन है उसमें पोजीशन टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं जब मैं चलता हूँ आगे को। तो इधर पोजीशन आ जाए या टाइम आ जाए, इट मीन्स माई एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ये आपका 3rd न्यूमेरिकल था भाई, ठीक है, सॉरी सेकंड। अभी दोनों न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट करके भी देखते हैं रिवर्स प्रोसेस के अंदर, ठीक है बच्चों। रब कर दूं मैं इसको, अब एक न्यूमेरिकल ऐसा करते हैं जहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमारे को। एक्सेलरेशन इज गिवन एज a is equal to mu cos of omega t. Acceleration is given as mu cos of ओमेगा। कंफ्यूज है, खाली कर दो t। मैंने कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है, मैंने सिंपल बात करनी है। क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन इज गिवन एज म्यू इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, जहां पर म्यू आपका कांस्टेंट है, टाइम उसके अंदर है। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट एनी टाइम t के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे इन टाइम t, राइट। व्हाट इज एक्सेलरेशन, dv बाई dt, म्यू कॉस ऑफ t। व्हाट इज dv, म्यू कॉस ऑफ t dt। इंटीग्रेट करो बच्चों, dv म्यू कॉस ऑफ t
dt इंटीग्रेशन। चेक कर लो बच्चों, को डाउट हो उसके अंदर? राइट, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ए पार्टिकल्स, अब एक वर्ड भी लिख रहा हूं यहां पे, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये मेरे काम आएगा भी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन दिस मच, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। व्हाट इज इन डायरेक्शन डीवी? पढ़ कर आया मैं, डीवी का वी बन जाता है बच्चों, म्यू बाहर आ जाएगा, कोस का क्या होता है? साइन ऑफ टी, प्लस याद हो तो एक कांस्टेंट लगाया था जब हमने इंटीग्रेशन की बात की थी। ये कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं? वहां जब हमने मैथमेटिक्स किया था वहां ये क्लियरली कहा था इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं। सपोज मेरे पास है x बराबर है 4t² प्लस 2t प्लस 5, डिफरेंशिएट करना जरा, dx बाई dt इज इक्वल टू 8t प्लस 2, वो तो जीरो हो जाएगा, ये वेलोसिटी बन गई बच्चों 8t प्लस 2। अब फिर आगे मैंने लिखा उसको dx बाई dt इज इक्वल टू 8t प्लस 2 और dx इज इक्वल टू 8t प्लस 2 dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा x, ये बन जाएगा 8 इंटू टी स्क्र बाई 2, इसका 2 का 2t बन जाएगा, प्लस ये 5 तो वापस आ ही नहीं रहा मेरा, तो हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं, ये बन जाएगा देख लो 4t² प्लस 2t प्लस c। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है टू फाइंड c1, इसको मैं उस साइड कर रहा हूं बच्चा और उसको मैं रब कर रहा हूं, ये मेरे मतलब, ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया कि मैंने c1 क्यों लगाया है यहाँ पर। ये स्टेटमेंट थी, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, इंटीग्रेट किया तो वापस मेरा 5 नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो जी, टू फाइंड c1, टू फाइंड c1 व्हेन t इज इक्वल टू 0 ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू कर रहा तो u 0 होगा, तो मीन्स वेलोसिटी 0 होगी, दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, तो क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c1 और c1 बराबर है 0, इट मीन्स v बराबर है u sin t बन गया भाई आपके पास, सिंपल। व्हाट इज v? ds बाई dt, म्यू साइन ऑफ t। व्हाट इज dx, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था उसने, म्यू साइन t dt, इंटीग्रेट कर दो, dx म्यू साइन t dt, dx का x बन जाएगा बच्चों, म्यू सिंपल रहेगा, साइन का होता है माइनस कॉस ऑफ t, प्लस कांस्टेंट c2, अब c2 निकालना है भी मुझे, तो क्या बन गया ये? x इज इक्वल टू माइनस क्यू कॉस ऑफ t प्लस c2। अब मुझे c2 निकालना है भाई। ठीक है बच्चों, मुझे क्या निकालना है? c2 फाइंड आउट करना है मुझे, अब c2 फाइंड आउट करना है मुझे। लो जी, c2 निकालते हैं, इसको इधर निकाल देता हूं मैं c2 को, टू फाइंड द c2। अगेन व्हेन t इज इक्वल टू 0, शुरू में x 0 होगा बच्चों, तो 0 बराबर है माइनस म्यू कॉस ऑफ 0 प्लस c2, और c2 बराबर है म्यू, क्योंकि cos 0 1 होता है बच्चे, पुट कर दो, x बराबर है माइनस म्यू कॉस ऑफ t प्लस म्यू, म्यू कॉमन आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ t। चेक कर लो बच्चों, मैंने एक तो आपकी इंटीग्रेशन यूज कर दी है, उसमें c1 c2 फाइंड आउट निकाल के देख लिया मैंने, दोनों कांस्टेंट भी यूज करना सीख लिया मैंने। देखो चीजें छोटी छोटी है, आपको एग्जाम में काम आएंगी, कंपटीशन में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखोगे, अगर आप सिंपल कर दोगे इसको तो आप यहां जाके रुक जाओगे, क्योंकि c1 तो 0 ही आ रहा था मेरा, आप यहां जाओगे, ये ऑप्शन भी दी होगी आपको, लेकिन ऑप्शन इसकी ये है करेक्ट ऑप्शन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट की एक ऑप्शन ये भी होगी जिसमें अगर आप c2 नहीं लगाओगे तो यहां c1 नहीं लगाया तो चांस के तो c1 तो 0 आ गया था, तो वेलोसिटी मेरी ये बन गई थी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये बन जाएगा। लेकिन क्या है वो कांस्टेंट भी मुझे ऐड करना है, यही चीज मैंने आपको इस न्यूमेरिकल में सिखाई है। कोई डाउट तो बच्चों इसके अंदर? इसमें कोई डाउट तो बच्चों, मैंने आपको कांस्टेंट निकालना भी सिखा दिया है, इसमें कोई डाउट हो बच्चों? अभी तक तो मैंने क्या किया, इसमें एक्सेलरेशन लिया है बच्चों, एक्सेलरेशन पहले इंस्टेंटेनियस निकाला सीखा मैंने, फिर एवरेज निकालना सीखा मैंने, फिर ये बताया कि ये बराबर होगा या नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। थर्ड में मैंने उसको इंटीग्रेट कर भी निकाल दिया, इंटीग्रेट करके भी निकाल लिया। अब मैं रिटार्डेशन की बात करने जा रहा हूं बच्चों, किसकी? तो ये मेरा न्यूमेरिकल था, फोर्थ न्यूमेरिकल था ये,
अब मैं रिटार्डेशन की बात करने जा रहा हूं बच्चों, रिटार्डेशन की बात, ठीक है। देखो हम सीधा कंपटीशन पे नहीं पहुंच सकते, एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि हम सीधा कंपटीशन पे नहीं पहुंच सकते, हमें पहले अपनी बेसिक थ्योरी को क्लियर करना है। अगर मेरे को बेसिक फंडास क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम कोई भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो मुझे पहले अपने बेसिक चीजों को क्लियर करना है। कंपटीशन न्यूमेरिकल भी करूंगा आपके लिए। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है विद इनिशियल स्पीड u से मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है मूविंग विद इनिशियल स्पीड u, मतलब t0 पे स्पीड कितनी है उसकी, u है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक रिटार्डेशन लगा दिया kv, ये लगा दिया मैंने रिटार्डेशन इसके ऊपर ताकि ये रुक जाए भाई मेरा पार्टिकल। मैंने क्या लगाया, इस पार्टिकल पे लगाया रिटार्डेशन ताकि भाई ये रुक जाए पार्टिकल। एक पार्टिकल है मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है जी, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल स्पीड u, तो उसकी स्पीड u है, शुरू में स्पीड u है, तो t0 पे स्पीड u है, तभी मैंने इसको नाम क्या दिया, u नाम दिया, इनिशियल स्पीड। ठीक है बच्चों, मैंने क्या लगाया, रिटार्डेशन लगाया उसके ऊपर kv, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और k आपका कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन निकालना है मुझे, क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जेई मेन में आया हुआ है बच्चों, ये जेई मेन में न्यूमेरिकल आया हुआ है, मुझे इसका क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। लो जी, मुझे क्या दिया हुआ, एक्सलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन है ना, माइनस कर दिया मैंने। व्हाट इज ए, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो एक्स पे पहुंचना पड़ेगा। व्हाट इज डीवी बाई डी टी माइनस के वी, व्हाट इज डीवी माइनस के डी टी, और वी बेटा इधर आ गया मेरा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv बाई वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी इंटीग्रेशन। चेक कर लो भाई, इसको कोई डाउट हो, यहां तो कोई डाउट हो। अब पहले मैं लिख लूं इसको, हाँ जी एक मिनट कॉपी कर लो, पेन डाउन कर लो। अब मुझे क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन जो है मेरे पास 1 बाई वी का क्या होता है, लॉग ऑफ वी होता है बेटा, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, तो ये लॉग वी बन जाएगा। लॉग वी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट C1, वो तो मुझे लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चा जी, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि मेरा अगर कोई कांस्टेंट है वो खराब ना हो गया मेरा कांस्टेंट। अब मैं इसको निकाल के देख लेता हूं, टू फाइंड C1 मुझे क्या करना, C1 फाइंड आउट करना। व्हेन t इज इक्वल टू 0 कॉमा, आपने v को नाम u दिया हुआ है, तो log ऑफ u इज इक्वल टू 0 प्लस C1, C1 की वैल्यू कितनी आ गई है, log ऑफ u आ गई है, यहां पुट कर लो इसको। log ऑफ v इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ u। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, log ऑफ v इज इक्वल टू माइनस के टी दिस। अब आराम से काम करेंगे, इसको इकट्ठा कर तो log a माइनस log b बन जाएगा, वो मैं पढ़कर आया हूं log के अंदर, अगेन मैथमेटिकल टूल्स में पढ़कर आया हूं मैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ v बाई log ऑफ u इज इक्वल टू माइनस के टी। वहां मैंने एंटी लॉग लेना भी सीखा है, तो क्या बन जाएगा, v बाई यू इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी, और v इज इक्वल टू u ई रेस टू माइनस के टी बन जाएगा भैया। u कांस्टेंट है मेरा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है तो कांस्टेंट रहेगी, और v मेरे पास क्या है, वेलोसिटी एनी टाइम है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, कोई डाउट हो बच्चों। अब इसको फिर इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि वेलोसिटी है ये। अब यहां छोड़ के इसको इधर आता हूं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप शुरू हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली। व्हाट इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू u e रेज टू पावर माइनस के टी। व्हाट इज dx, दैट इज u e रेज टू माइनस के टी इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, x बराबर है म्यू e रेज टू माइनस के टी। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना इसको, इंटीग्रेट बोथ साइड लाइक दिस, तो क्या करते हैं, x बन गया, u एज इट इज आ गया। इसका रूल क्या है, ये मैंने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, e रेज टू माइनस एक्स एज इट आएगा, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करूंगा तो माइनस के, ये मेरा रूल इंटीग्रेशन बन गया, प्लस C2 लगा दो कांस्टेंट को, तो सॉल्व करके आ जाएगा माइनस म्यू बाई के ई रेज टू माइनस के टी प्लस C2 इज इक्वल टू, अगेन इनिशियली t इज इक्वल टू 0, x 0 आ रहा है बच्चों, तो 0 बराबर है माइनस म्यू बाई के ई रेज टू 0 प्लस C2। तो व्हाट इज C2, म्यू बाई के आ गया यहां से, तो व्हाट इज C2, विच इंप्लाइज C2 इज इक्वल टू
म्यू बाई के आ गया। इस C2 को कहाँ पुट करना है, x वाले में, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई के ई रेस टू माइनस के टी, क्या आ जाएगा, प्लस म्यू बाई के आ जाएगा। म्यू बाई के मेरा कॉमन आ गया, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी, दैट इज x। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन आ गया बच्चों, देख लो बच्चों को डाउट हो तो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कांस्टेंट नहीं लगाऊंगा तो मेरा रिलेशन कुछ और ही आ जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको, पहले मैंने एक्सेलरेशन का था, अब मैंने क्वेश्चन रिटार्डेशन का किया है। दोनों में ही आपको ये सेंस क्रिएट की है कि जब मुझे इंटीग्रेट करना है, या तो मुझे लिमिट दी हो, ये मैंने पढ़ा उस चैप्टर के अंदर कि अगर तो लिमिट है फिर तो मैं डिफाइंड वैल्यू निकाल लेता हूं, अगर लिमिट नहीं है तो मुझे कांस्टेंट लगाना है, और मुझे कांस्टेंट को बाउंड्री कंडीशंस के साथ कैलकुलेट भी करना है। कोई डाउट हो बच्चे इस क्वेश्चन में? एक पार्टिकल है, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, सॉरी, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी u। मैंने लगा दिया इसके ऊपर रिटार्डेशन, तो मुझे पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है। ये जेई मेन का न्यूमेरिकल है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी आपके पास जेई मेन के अंदर या नीट के अंदर जो न्यूमेरिकल आएंगे, उनमें वो आपकी यू कैन से आईक्यू लेवल चेक करेगा कि क्या आपको चीजें बारीकी से मालूम है। 90% बच्चा, अगर हम ये बातें नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, इस सी को नहीं लगाएगा यहां पर और इस सी को नहीं लगाएगा यहां पर, डबल डिफरेंशिएट सिंपल उसको इंटीग्रेट करेगा और रिजल्ट के अंदर वो आंसर भी होगा डबल इंटीग्रेट वाला, उसके अंदर ये फैक्टर नहीं होगा, म्यू बाई के का फैक्टर नहीं होगा। ये यहीं से हमारा सारा गेम खत्म हो जाएगा। वो बच्चा कैसे करेगा मैं बता देता हूं करके। ये आपने कॉपी कर लिया बेटा, देख लो, मैं इसको रब करो, अब करके दिखा रहा हूं बच्चे कैसे करेंगे नॉर्मली। बच्चा यहीं आ जाएगा, ए यहां से किया बच्चे ने तो क्या बनेगा, log ऑफ v इज इक्वल टू माइनस के टी बनाएगा वो, तो v इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी बना देगा। फिर वो dx बाई डी टी करेगा इंटीग्रेट करने के लिए, ई रेस टू माइनस के टी डी एक्स एक्स बन जाएगा, ई रेस टू माइनस के टी बाई माइनस के। ये भी ऑप्शन वहां दी होगी। जब हमने C1 C2 नहीं लगाए तो मेरा ये शेप बन जाएगी आंसर की, ये शेप, विच इज रॉन्ग। ये नीट सॉरी जेई मेन का आपका क्वेश्चन है ये। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? चलें आगे, देख लो इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपका, जहां पर वैल्यूज मुझे गिवन होंगी, ठीक है बच्चों, मैं रब कर रहा हूं इसको। अभी 6 न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग। ये न्यूमेरिकल आपका है 2011 का न्यूमेरिकल है, जेई मेन का 2011 का न्यूमेरिकल है। A particle is moving with speed. A particle is moving with speed. कितनी है भाई? 6.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Is acted upon a retardation of, रिटार्डेशन लगाया अभी उसके ऊपर मैंने, सेम कुछ पहले वाले की बस यहाँ वैल्यू दी हुई है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कांस्टेंट, अब यहाँ कांस्टेंट नहीं लगाऊंगा मैं, ध्यान रखना जरा, यहाँ कांस्टेंट क्यों लगा उसकी बात देखेंगे अभी हम। रिटार्डेशन कितना बेटा जी? -2.5 वी रूट है भाई, -2.5 वी रूट है रिटार्डेशन, ठीक है। कैलकुलेटेड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। तो अब अगेन ये पार्टिकल है मेरे पास, ये मूव कर रहा है बेटा जी 6.25 मीटर पर सेकंड, ये यू दिया हुआ मेरे को, ठीक है जी। मैंने इसके लगा दिया रिटार्डेशन, कितना लगाया है? 2.5 रूट वी का। मुझे रेस्ट पे लाना है, फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है अभी मुझे इसकी, मुझे क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है। तो व्हाट इज ए? -2.5 रूट वी। तो व्हाट इज डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू -2.5 इंटू वी। यही आएगा बेटा डी वी बाई डी टी, चेक कर लो। तो व्हाट इज डी वी बाई रूट वी? -2.5 इंटू टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया अभी मैंने,
और यहाँ आ जाएगा dt आ जाएगा, इधर dt आ जाएगा। लो जी इंटीग्रेट किया, क्या रूल है, -1/2 पावर ऊपर जाके +1 -1/2 +1 इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी। अगर मेरे को आज ये ना कहा होता कि वेलोसिटी ये से 0 करनी है, तो वेलोसिटी कितनी है, पहले 6.25 से 0 करनी है, टाइम पूछ रहा कितना लगेगा उसके अंदर। अगर मुझे ये वैल्यूज ना दी होती तो मैं कांस्टेंट लगाता, वही जैसे पहले लगाया था मैंने, उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। कितना है जी, ये 6.25 से 0 करनी है और ये 0 से t। हाँ जी, ऊपर बन जाएगा √v/2 बनेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, एक ही बात है, क्योंकि 1/2 बनेगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 2√v 6.25 से 0 लेकर माइनस इज इक्वल टू -2.5 और ये t बन गया 0 से t तक। लो जी, पहले अपर लिमिट 0 -2 √v में आएगा 6.25 इज इक्वल टू -2.5 t -0 और ये आ जाएगा -2, ये बन जाएगा सॉल्व करके 2.5 इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपका आंसर है। ऑप्शन दी हुई है आपकी, ए दी हुई है 2 सेकेंड, बी दी हुई है आपको 4 सेकेंड, सी दी हुई है 8 सेकेंड और डी दी हुई है 1 सेकेंड। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो पहले न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या दिखाया था, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, पहले 2-3 न्यूमेरिकल वैसे किए, फिर मैंने इंटीग्रेट के 2 न्यूमेरिकल किए, उनमें मेरे को लिमिट नहीं थी तो मैंने कांस्टेंट लगाया। अब मैंने ये करा, आपका इसमें लिमिट दी हुई है तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं है मेरे को। ये भी जेईई मेन में आया हुआ है, इससे पीछे वाला भी जेईई मेन का था, जो मतलब जिसमें कांस्टेंट लगाने थे मुझे, वो भी जेईई मेन का न्यूमेरिकल था मेरा। ठीक है जी, अब जेईई मेन का एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तक मैंने सब में क्या किया है, टाइम निकाला है, अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ये ठीक है बच्चों जी, चलें आगे, देख लो बच्चों, चलें आगे, नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल। एक पार्टिकल जो है हैविंग इनिशियल स्पीड, एक पार्टिकल की इनिशियल 3i कैप प्लस 4j कैप, ये उसकी इनिशियल स्पीड है भाई, ठीक है, इज हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, ये उसका एक्सेलरेशन है भाई। ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। दिस एक्सेलरेशन एक्ट फॉर 10 सेकेंड, फाइंड फाइनल स्पीड, फाइंड फाइनल स्पीड। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, एक है 7 मीटर पर सेकेंड, बी है 14 मीटर पर सेकेंड, सी है 7√2 मीटर पर सेकेंड और डी है 14√2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जेईई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन भी आपका, जेईई 2009 में। हाँ जी, व्हाट इज वेलोसिटी, v इज इक्वल यू प्लस एटी पढ़कर आया हूं मैं, वेक्टर क्वांटिटी है, v मुझे निकालनी, u कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप, a कितना है 0.4i कैप 0.3j कैप इंटू 10 हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप, टोटल करके क्या बन जाएगा, ये 7i कैप प्लस 7j कैप। मुझसे वेलोसिटी पूछ रहा है, देखो नॉट इन वेक्टर फॉर्म, किस में पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछ रहा है, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, क्या बन जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट, सॉल्व करके आ जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। कौन सी ऑप्शन होगी आपकी, सी ऑप्शन होगी। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, हाँ जी बच्चों देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर, क्लियर। 2011 का भी कर दिया, 2009 सारी देखो, उसमें कहीं क्या, कहीं आपको जब मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है, क्या कहीं मुझे डिफिकल्टी आ रही है इनको सॉल्व करने में, आई थिंक नो। छोटी छोटी बातों का मुझे ध्यान रखना है बस कंपटीशन के अंदर, और कुछ नहीं करना मुझे। अब एक और न्यूमेरिकल और करता हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है, ये भी जेईई मेन का न्यूमेरिकल है, बट यू विल फाइंड के दिक्कत सिर्फ एक, मुझे अपना थोड़ा सा बेसिक लेवल यूज करने की जरूरत है, मुझे चीजों को ध्यान से पढ़ना है। मुझसे क्या पूछ रहा है वो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है जी, वेलोसिटी काम कर रही है उसकी, ये उसकी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है भाई,
v इज इक्वल टू बी रूट एक्स, v इज इक्वल टू बी रूट एक्स। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टॉ सेकेंड। ये वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, ये इनिशियली ये वेलोसिटी है उसकी। फाइंड वेलोसिटी एट आफ्टर टॉ सेकेंड। तो मेरे को फॉर्मूला पता बच्चों क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v निकालनी है मुझे, ठीक है जी। अब देखो u कितनी है, सारे काम करने हैं मुझे, ठीक है ना बच्चों। मुझे क्या करना है, v बराबर u प्लस ए टी करना है। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए फैक्टर, वो देखने पड़ेंगे मुझे क्या क्या फैक्टर चाहिए भैया अब आपको। हाँ जी बच्चों, क्या क्या फैक्टर चाहिए। देखो जी, दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यही कह रहा था आपको। अब इसको करने के दो तरीके, जैसे आपको, चलो मैं दोनों मेथड से करता हूं, दोनों से करता हूं। ए पार्ट, पहले पूरा लिखता हूं क्वेश्चन को। ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v रूट x, ठीक है जी, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू बी, सॉरी बेटा, v इज इक्वल टू बी रूट x। मेरे को ये इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कि अगर x 0 होगा तो वेलोसिटी 0 है उसकी, भाई इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है अगर x 0 है तो। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टॉ, यहां वेलोसिटी निकालनी है। तो चलो व्हाट इज v, b रूट x। दो तरीके से काम करूंगा। अब उसने कहा ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस मच, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टॉ। अब सुनो आराम से बात को, यहां हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं आगे जा रहा हूं, x बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो क्लियर हो रहा है मुझे। x बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इट मींस अगर x बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन तो है यहां पर। अब ये मुझे नहीं पता कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये मुझे नहीं पता ना। पहली बात तो मैं चेक करूं एक्सेलरेशन कितना है वो। आर यू गेटिंग इट। मैंने कहा अगर ये x 0 है तो वेलोसिटी 0 है, x 1 है तो वेलोसिटी b है, x 2 है तो वेलोसिटी 1.41 b है, x 3 है तो वेलोसिटी 1.7, क्योंकि रूट ले रहा हूं साथ साथ में, x 4 है तो वेलोसिटी बढ़ रही है मेरी। इफ माई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट मींस एक्सेलरेशन तो वहां पर है, इट मींस एक्सेलरेशन तो वहां पर है, ये तो बात क्लियर है मुझे। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन, ये मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। और जब मुझे नहीं पता तो मुझे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, dv बाई डी टी। b रूट x है बच्चों, क्या बनेगा इसका 1/2 रूट। अब चलो इसका मतलब ये हो गया bx रेस टू माइनस, सॉरी bx टू 1/2, तो क्या रूल है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं 1/2 x रेस टू 1/2 माइनस 1, यही रूल है बच्चों जी, इनटू dx बाई डी टी, ये भी तो आएगा साथ में। ये क्या बन जाएगा b/2, नीचे ये रूट x आ जाएगा, और ये वेलोसिटी बन गई, दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू b/2 रूट x। व्हाट इज वेलोसिटी, अभी आपने कहा है ऊपर b रूट x, ये बन गया 20 का। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसमें ना टाइम आ रहा है ना वेलोसिटी आ रही है, ये एक्सेलरेशन है भाई। बस बन गया क्वेश्चन। लो जी, व्हाट इज v, u प्लस ए टी। व्हाट इज u 0, तो v बराबर है 0 प्लस a कितना है बच्चों जी, b² इंटू टॉ। तो आपको जो ऑप्शन दी हुई है, मैं लिख रहा हूं, अब ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपको। पहली ऑप्शन दी है उसने b²/4 इंटू टॉ, सेकेंड ऑप्शन है b²/2 इंटू टॉ, सी ऑप्शन है उसकी b² टॉ, और डी ऑप्शन है उसकी b²/√2 इंटू टॉ। तो मेरी ऑप्शन कौन सी है, ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। कोई डाउट तो बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल अभी लास्ट जेई मेन 2019 में आया है, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में। देखो सिर्फ मैंने अपना जो चीजें हैं वेरिएशन की चेक करनी है, वेरिएशन में क्या x आ गया है, टाइम नहीं दिया उसने, x दे दिया मेरे को। तो अगर x 0 था तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है, अगर x बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। इट मींस अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, तो पहले तो मुझे वो एक्सेलरेशन ही निकालना था। ठीक है बच्चों, मैंने एक्सेलरेशन निकाला, वो मेरे पास कांस्टेंट आ गया, उस वेलोसिटी आ जाती है। इज इट क्लियर, और रिपीट करना है मुझे। देख लो बच्चों,
तो मैंने आज आपका जो टॉपिक है एक्सेलरेशन को मैंने कवर किया है, उसमें एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब इस एक्सेलरेटेड मोशन की स्टडी करेंगे कि उसमें क्या इक्वेशंस बनेगी, मेरे पास कौन कौन से ग्राफ बनेंगे, तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।